तो हमारा सेकंड टॉपिक है फोटोन। अब क्वांटम थ्योरी की हेल्प से हमने ये तो बता दिया कि लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं, वो पार्टिकल्स हैं जिसको हमने फोटोन नाम दिया है। अब फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, मतलब जब ये ड्यूअल नेचर की जो ये मूवी चल रही है इसमें हमने दो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। सबसे पहले तो हमने इसकी ओवरऑल स्टोरी देख ली कि हाँ इसकी स्टोरी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे फोटॉन्स होते हैं, लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन। अभी हम यहाँ पे मैटर को स्टडी नहीं कर रहे कि मैटर किस तरह से वेव की तरह बिहेव करेगा, वो आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने रेडिएशन से स्टार्ट किया कि कैसे रेडिएशन है, क्या उसके अंदर पार्टिकल्स क्या क्या है, उसका ड्यूअल नेचर क्या क्या है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फोटोन। फोटोन के बारे में पता चल गया किसने दिया था, क्वांटम थ्योरी से हमें फोटोन मिला। और क्वांटम थ्योरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, प्लैंक्स ने प्ले किया। ठीक है, तो प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी के अंदर ये बताया कि जो लाइट है उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं। अब वो जो फोटॉन्स होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मीन्स उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसकी इंट्रोडक्शन देनी है। जैसे कि हम अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी हाइट इतनी है, वेट इतना है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं ना कि हाँ ये प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे फोटोन की प्रॉपर्टीज, हमारी प्रॉपर्टीज में फोटोन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब फोटोन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो फोटोन है क्या। ठीक है, फोटोन क्या है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। देखो इसको थोड़ा सा समझते, जैसे हवा होती है वो हमें दिखती तो नहीं है इतनी कि ये हवा है। ठीक है, अब हवा को हम पैकेट में कैसे मान लेते हैं, जैसे गुब्बारे के अंदर हवा क्लोज हो गई। ठीक है, तो वो गुब्बारा क्या होगा, पैकेट ऑफ एयर, यही होता है। हालांकि गुब्बारे के अंदर तो एक्सटर्नल चीज आ गई कि गुब्बारा है और उसके अंदर हमने हवा भरी है, बट इसमें ऐसा कोई पैकेट है नहीं कि पैकेट ले और उसमें एनर्जी डाल दी। एक तरह से उसमें एनर्जी का स्पार्क से है, जैसे स्पार्किंग होती है ना, एक स्पार्क हुआ फिर दूसरा स्पार्क हुआ, तो यहाँ पे भी वो स्पार्किंग ही हो रही है एक तरह से कि वो स्पार्क्स हैं जिसको हमने नाम दे दिया कि वो फोटॉन्स है। ठीक है, कि वहां पे फोटॉन्स आ रहे हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रही हैं। तो क्वांटम थ्योरी ने बोला कि जो फोटोन है, जिसको हमने क्वांटम थ्योरी में क्वांटा नाम भी दे दिया है, क्या नाम दे दिया, क्वांटा। तो इन्होंने कहा कि जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स है क्या, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एक्चुअल में पैकेट नहीं है, एनर्जी का पैकेट होता है वेव ही। इसको हमने पार्टिकल मान लिया है कि ये क्या है, पार्टिकल है, फोटोन पार्टिकल। अब जैसे गुब्बारा हो गया, गुब्बारे से अगर हम किसी को हिट करते हैं, अगर उसमें हवा है, हिट करते हैं तो फील होता है। कोई भी चीज यहाँ पे ऐसे मारकर हमने रख दिया, गुब्बारे के साथ इसको हिट करेंगे, मारकर गिर जाएगा, तो मतलब एक तरह से वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर गया। क्योंकि अगर वो सिर्फ रेडिएशन होती तो गिरता नहीं, इसकी वजह से मारकर, रेडिएशन तो सिर्फ इस पे गिरेगी और इसकी वजह से हम, रेडिएशन की वजह से इसमें रिफ्लेक्शन होगा और हम इसको देख सकते हैं, मार्कर है यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ही है, एक तरह से है रेडिएशन ही, बट उसको हमने ऐसे एक तरह से हमने उसको बांध दिया है। जैसे स्पार्किंग हो गई ना, स्पार्किंग को हमने बांध दिया कि स्पार्किंग है वो अलग है, एक तो ओवरऑल लाइटनिंग हो गई, एक स्पार्क्स हो रहे हैं अलग अलग। तो इसी तरह से यहाँ पे बोला कि जो फोटॉन्स है वो पार्टिकल है एनर्जी, बस उस एनर्जी के पैकेट है, मतलब एक तरह से कुछ डिस्क्रीट हमने निकाल दिया है यहाँ पे। तो यही जो डिस्क्रीट है इसको हमने फोटोन का नाम दे दिया और जिसको हमने पार्टिकल बोल दिया है। अब जो ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसकी एनर्जी है कितनी, अगर हम एक फोटोन की बात कर रहे हैं तो एक फोटोन की एनर्जी हो गई एच न्यू। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये है फ्रीक्वेंसी, इसकी नोटेशन अलग अलग कर देते, कई लोग एफ कर देते, कुछ एन कर देते हैं। ठीक है, तो हम न्यू बोल देते हैं, न्यू। ठीक है, एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.64 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। 6.6 से लिख सकते
तो इतना करेक्ट लिखने की भी वो नहीं, 6.6। और एक वैल्यू और होती है 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखना तो 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हमें जूल में देखना है, ये वैल्यू जो है न्यूमेरिकल्स में इनकी जरूरत पड़ती है कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो वो कैलकुलेशन से बच जाएंगे हम, थोड़े से काम चोरी टाइप, ठीक है। कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने ये डायरेक्ट सॉल्व करके बता दिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी इसकी वैल्यू होगी। तो एनर्जी के बारे में हमें पता चल गया। अब एनर्जी के बारे में एक और पॉइंट है कि जो ये एनर्जी होती है, ये एनर्जी सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। फोटोन के पास कोई इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। फोटोन के पास कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर है ही नहीं। फोटोन की इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब एक तरह से अगर हम बोलते हैं वाटर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रही है, ठीक है, तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी है। बट फोटोन की कोई इंटरनल एनर्जी नहीं होती है, मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं पार्टिकल टाइप का, ऐसा कोई इंटरनल स्ट्रक्चर कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना कि फोटोन की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखो हो गया ये नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ से इसका नेक्स्ट पॉइंट हमने बोल दिया कि स्पीड से ले लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट तो इसकी एनर्जी हो गई, सेकंड पॉइंट इज इक्वल टू एच न्यू हो गया। सेकंड पॉइंट इसका स्पीड का ले लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ फोटॉन्स है, स्पीड ऑफ फोटॉन्स इज लाइट की स्पीड जो कि c है इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो कितना होता है c होता है, ठीक है। अब जो फोटोन की स्पीड होती है, अब देखो जब मीडियम चेंज होगा तो ये स्पीड भी चेंज हो जाएगी। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ फोटोन की वेवलेंथ चेंज होगी, और फोटोन की वेवलेंथ के चेंज होने से फोटोन की स्पीड भी चेंज हो जाएगी मीडियम के बदलते ही, ठीक है। वैसे तो जो फोटोन की स्पीड है वही है जो लाइट की स्पीड होती है c। ये वैक्यूम के अंदर या रेयर मीडियम में होती है। डेंसर मीडियम में जाने के बाद इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है। और उसी की वजह से कलर में भी चेंज आता है, ठीक है। कि जैसे ही लाइट है, व्हाइट लाइट है, अगर एक मीडियम में गई, उस मीडियम में जाने के बाद उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई, वेवलेंथ के चेंज होने के बाद उसकी स्पीड चेंज हो गई और उसका कलर भी चेंज हो गया। तभी तो हमें रेनबो मिलता है, 7 कलर्स मिलते हैं। जब प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट गई तो 7 कलर क्यों मिले? क्योंकि लाइट उसमें गई और उसमें जाने के बाद उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई, ठीक है। ये हमारा स्पीड का कॉन्सेप्ट है। थर्ड हो गया चार्ज। देखो हम फोटोन का कैरेक्टर बता रहे कि फोटोन का कैरेक्टर ये है, वो इस उसकी आईज है, उसकी नोज है, उसकी लिप्स है, टिथ है, ईयर है, हेयर है। तो इस तरह से हम अपना कैरेक्टर बताते हैं ना कि मेरे पास ये चीजें है, ये बॉडी पार्ट्स है। तो ये फोटोन के बॉडी पार्ट है कि उसकी एनर्जी है, उसकी स्पीड है, उसका चार्ज है, ठीक है। अब फोटोन का चार्ज क्या होता है? जीरो। जीरो मतलब कि फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, न्यूट्रल होता है। फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब चार्ज नहीं होता है इसलिए दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से वो डिफ्लेक्ट होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पे चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो उनको वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट ही नहीं कर सकती है, ठीक है। तो नो चार्ज पार्टिकल क्या है? फोटॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उनका मास देखते हैं हम, मास देखते हैं।
देखो अगर हम बात करें रेस्ट की, तो रेस्ट अगर फोटोन मान लो रेस्ट पे है तो उसके मास का नाम हमने दे दिया रेस्ट मास, और रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होगा, 0। एक तरह से अगर फोटोन रेस्ट पे है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि रेस्ट पे है तो ना तो उसकी कोई एनर्जी होगी, ना ही उसमें क्या होगा, कोई मास होगा। मास क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। तो जब उसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ही नहीं है तो उसका मास कहाँ से होगा, रेस्ट के अंदर। बट हाँ, अगर फोटोन मोशन में है तो उसमें मास आ जाता है। ठीक है, मतलब देखो पार्टिकल में मास नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मोशन में गया उसके अंदर मास आ गया। तो यहाँ पे वो वाला मास देखते हैं कि जब पार्टिकल मोशन में है तो पार्टिकल के मोशन में होने की वजह से मास आएगा, वो कितना होगा। अगर पार्टिकल मोशन में है तो दैट मीन्स अब फोटोन है, मोशन में है, तो उसमें कुछ एनर्जी होगी, इज इक्वल टू एच न्यू। और अगर पार्टिकल मोशन में है तो सर आइंस्टीन की इक्वेशन की हेल्प से E किसके इक्वल होता है, एम सी स्क्वायर। अगर एक फोटोन है, मूव कर रहा है वैक्यूम के अंदर या रेयर मीडियम में, स्पीड c है, तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी एम सी स्क्वायर भी हो गई। ये तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग होगी, जो क्वांटम थ्योरी से हमें पता चली कि फोटोन की एनर्जी इतनी होती है। ये सर आइंस्टीन की हेल्प से हो गई। तो यहाँ पे हमने दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ से एच न्यू बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू मास। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा, न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा। जो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है न्यू, ये किसके इक्वल होता है, सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाई वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाई वेवलेंथ, याद रखना इसको। ठीक है, तो एच सी बाई लैम्डा और सी स्क्वायर, तो सी से सी कैंसिल, किसके इक्वल हो गया, एच डिवाइड बाई लैम्डा सी, एच डिवाइड बाई लैम्डा सी। ठीक है, तो ये हमने इसका मास देख लिया। रेस्ट मास मतलब कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो उसका मास ये होगा 0, फोटोन का 0 है। ठीक है, जब रेस्ट में है तो उसके मास का नाम हमने दे दिया रेस्ट मास। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन हो गए ये। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देखेंगे। देखो थ्योरी है, इतना रट्टा नहीं मारना, बस इसको थोड़ा समझ के पढ़ना कि जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स है उसी तरह फोटोन के भी एक तरह से बॉडी पार्ट्स ही हैं, कि उसके अंदर ये है। ये फोटोन का हमने एक तरह से ऐसे बता दिया है कि ये एक फोटोन हो गया है। सबसे पहले उसका हेड है, मतलब कि सोचने समझने की क्षमता, उसकी एनर्जी हो गई। आइज को हमने क्या बोल दिया कि चार्ज भी है उसका, बोल रहा है मतलब उसकी स्पीड भी है कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बोल दिया कि उसका मास भी है। तो इस तरह से एक तरह से हम फोटोन को डिफाइन कर रहे हैं कि उसकी एनर्जी है, चार्ज है, स्पीड है, मास है। ठीक है, अब देखो उसका मास है तो दैट मीन्स उसका मोमेंटम भी होगा कुछ ना कुछ। अगर मास है तो उसका मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम है तो इसका मतलब वो किसी चीज पे फोर्स भी डालेगा, फोर्स डालेगा दैट मीन्स वो प्रेशर भी क्रिएट करेगा। जो ये वाले टर्म्स है हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। देखा, मास होने की वजह से मोमेंटम आ गया, मोमेंटम की वजह से फोर्स आ गया, फोर्स की वजह से प्रेशर आ गया। तो ये इसके बॉडी पार्ट्स पढ़ रहे हैं हम। तो ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। देखो नेक्स्ट 4th पॉइंट, मोमेंटम ऑफ फोटोन। यहाँ पे लिख सकते हो कि फोटोन हैज मास सो इट एक्सर्ट मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम भी है, मास है तो मोमेंटम भी है, लिख सकते हो, या डायरेक्ट लिख लो मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट लिखना हो तो P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, बट अगर इसको सॉल्व करना तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, और एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में जैसे एम सी स्क्वायर है तो इसको एम सी इंटू सी लिख सकते हैं, तो पी सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाई
सी, ई बाई सी मतलब एच न्यू बाई सी। अब न्यू को सॉल्व कर दो, एच सी बाई लैम्डा, सी से सी कैंसिल, तो पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये आ गया मोमेंटम। मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ही लाइट की वेवलेंथ है वो चेंज हो गई तो उस फोटोन का मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, तो मोमेंटम हो गया। अब मोमेंटम वही तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब किसी बॉडी का मास होता है। जब किसी भी बॉडी का मास होता है दैट मीन्स उसका मोमेंटम भी होता है। अगर हम रेस्ट मोमेंटम देखें, रेस्ट मोमेंटम मतलब जब फोटोन रेस्ट में है तो क्या तब उसका कोई मोमेंटम है? नहीं। मोमेंटम कब आता है? जब कोई भी पार्टिकल का मास होता है तभी उसके अंदर मोमेंटम आता है और वो मास मोशन में होता है। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम की डेफिनेशन में ही हमें पता चला है कि मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल का अगर मास है दैट मीन्स उसका मोमेंटम है। तो ये हो गया मोमेंटम। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया कि कोई भी लैंप हो गया उसकी पावर है। जैसे कोई भी लैंप है या फिर सोर्स है लाइट का, उसकी पावर P है। ठीक है, पावर क्या होती है? देखो, पावर का मतलब होगा एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। पावर क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या होगा, ये एनर्जी अपॉन टाइम। अब एक फोटोन की पावर देखते हैं, अगर हमें एक फोटोन की देखना हो तो एनर्जी एच न्यू बाई टी। बट अब लाइट के अंदर लैंप से जो लाइट निकल रही है उसमें एक फोटोन तो नहीं होता है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारे फोटोन्स होते हैं। तो उन बहुत सारों को हमने नाम दे दिया कैपिटल एन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कैपिटल एन, ये वाला बड़े वाला एन। ठीक है, अब ये जो बड़े वाला एन है इसको हमने इतना हाईलाइट क्यों करके क्यों बताया? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्मॉल एन एच न्यू। स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो कई बार जैसे न्यूमेरिकल्स में, अभी हम इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे तो पूछ लेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम बताओ। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम मतलब कि कैपिटल एन डिवाइड बाई टी बताओ। ठीक है, कैपिटल एन डिवाइड बाई टी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। अगर सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो कैपिटल एन बताना है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम है तो स्मॉल एन हमें बताना है। ठीक है, अब जो यहाँ पे पावर है वो हो गई एन एच न्यू, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने मतलब पावर P डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, क्योंकि एच न्यू आएगा और एच न्यू क्या है? सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी है, टोटल एनर्जी एन एच न्यू है। ठीक है, ये हमें पावर मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि इसके न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका कि जो फोटॉन्स होते हैं क्या ग्रेविटी का उस पर इफेक्ट पड़ता है? अब एक न्यूमेरिकल आया हुआ है कि एक फोटोन है ऊपर से गिर रहा है, आसमान से बारिश की तरह गिर रहा है, उस फोटोन की कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचा क्या उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा या फिर वही फ्रीक्वेंसी रहेगी? तो चेंज तो आएगा ऑब्वियसली, कि वो ऊपर से आ रहा है नीचे, वो चेंज कितना होगा? ये न्यूमेरिकल एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम पढ़ेंगे इसके ऊपर ही इसी कॉन्सेप्ट पे होगा। तो लास्ट है कि जो फोटॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटी इनको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये थी सारी फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स। दोबारा से देख लेते हैं कि फोटोन की क्या थी? एनर्जी थी। फोटोन का क्या था? चार्ज था। फोटोन की क्या थी? स्पीड थी। फोटोन का मास था तो मोमेंटम था। ठीक है, और फोटोन की पावर होगी, वो दौड़ रहा है ना, ये लगा लो पावर होगी, जो भाग रहा है मतलब कि एनर्जी डिवाइड बाई टाइम।
भागना एनर्जी डिवाइड बाई टाइम नहीं होता, वैसे हम बता रहे कि उसके अंदर पावर है, कैपेसिटी है टू डू वर्क। ठीक है, टाइम रेट ऑफ टू डू वर्क, कि कितने टाइम में वो कितना काम कर रहा है, तो उसके अंदर पावर भी है। और ये सारा का सारा जो फोटोन नाम का इंसान है, पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही है गुरुत्वाकर्षण बल से, मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड से फोटोन को अट्रैक्ट भी कर रही है। तो ये इसके 6 पॉइंट्स हैं मोटे मोटे। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब फोटोन के हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल यही है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिखाई गई है, देखो इसको पढ़ो। इसमें इन्होंने क्या दिया गया कि एक फोटोन है, वो ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, मतलब आसमान से फोटोन की बारिश हो रही है एक तरह से, और फोटोन जो आ रहा है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे है। मान लेते हैं कि ये हमारी ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, और ये ग्राउंड से जो हाइट है वो h हाइट हो गई। यहाँ पे जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी है f1, जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचा उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई f2। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा, या तो वो सिंपल बोलेगा कि जब ग्राउंड पे आया तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी बताइए, तो पूछेगा कि ग्राउंड पे आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, नीचे आते ही मतलब छत पे जब था फोटोन तो उसकी फ्रीक्वेंसी f2 थी, जैसे ही ग्राउंड पे गिरा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई f1। या तो पूछ लेगा कि f1 बताओ कितना चेंज आया, या फिर चेंज इन फ्रीक्वेंसी बताओ, या फिर फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी बताओ। ठीक है, तो इस टॉपिक पे यही क्वेश्चन बन रहा है कि फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी बताओ। ठीक है, हम देख लेते हैं। अब जैसे f1 डिवाइड बाई f1 ऊपर फ्रीक्वेंसी और f2 ग्राउंड पे है, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लो ये फोटोन है, ये क्या है, फोटोन है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होती है, ऊपर है ना, ये इसको 1 मानना, तो इसको एनर्जी को 1 देखो। सिंपल फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, ये हमें पता है। बट जब ये ग्राउंड से इतनी हाइट पर है तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, होगी ना पोटेंशियल एनर्जी भी, क्योंकि पर्टिकुलर हाइट पे है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी, किसी भी बॉडी की शेप साइज, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होगी। एक पर्टिकुलर हाइट पे, ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पे अगर फोटोन है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, जो होगी mgh, कैपिटल H हमने हाइट ली है। तो इधर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी को f1 मैंने बताया था ना कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से, f से, n से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी होगी hf1 प्लस mgh। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचा उस फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई h न्यू hf। ठीक है, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी है, वो किसमें चेंज हो गई, मतलब कि कुछ काइनेटिक में चेंज हो गई कि वो फोटोन नीचे आ रहा है और ये बच गई लास्ट में हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हम एनर्जी अप्लाई करते हैं, स्टेटमेंट लिख ली। ठीक है, तो देखो इधर लिख देते हैं, चलो एनर्जी हमें पता है यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। खुद ट्राई करना होता है सब, कोई भी क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं तो पहले उस क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद ट्राई करो, थोड़ा सा, जैसे हम ट्राई करते जाएंगे, चाहे ना भी आओ फिर भी ट्राई करो, गलत ट्राई कर लो, क्योंकि गलत भी ट्राई करेंगे एक तो क्वेश्चन हमारे सबकॉन्शियस में जाएगा, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वहाँ पे वो क्वेश्चन जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया तो था बट गलत हो गया, कोई बात नहीं गलत हो गया तो बट किया था, है ना। तो इसी तरह क्वेश्चन सोल्व करना है बस, चाहे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्व करो क्वेश्चन को, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो उतनी ही बार क्वेश्चन को सोल्व करो। तो ये हमने सोल्व कर दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कितना है hf1 प्लस mgh, ग्राउंड पे आते ही hf2। ठीक है, अब देखो मास, मास को तो सॉल्व करना पड़ेगा, मास को तो हम ऐसे नहीं रख सकते, मास को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे हम लिख चुके फोटोन की प्रॉपर्टी के अंदर कि तो मास हमारे पास, इसको मास
देखो मास को हम कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू हमें पता है एच न्यू और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी होता है, तो एम सी स्क्वायर। मास को हमें फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी है दी है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो मास इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। तो इधर मास की जगह वैल्यू पुट करो, एच फ्रीक्वेंसी ऊपर है ना फोटोन, तो ऊपर वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो एच एफ 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर जी एच इज इक्वल टू एच एफ 2। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एफ से एफ कैंसिल, सॉरी एच प्लैंक्स कांस्टेंट कैंसिल हो रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट से यहाँ पे दोनों साइड एच को कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर हमारे पास बच गया ये वाला कि F1 प्लस F1 GH डिवाइड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू F2। अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि ग्राउंड पे पहुंचने के बाद फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी। अगर पूछा है कितना चेंज आया है, तो इधर से F1 को उस साइड ले जाओ, F1 GH डिवाइड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू F2 माइनस F1, ठीक है, ये चेंज आ गया। बट अगर बोल दे फ्रैक्शनल चेंज कितना आया फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, तो इस F1 को डिवाइड में ले जाओ, F2 माइनस F1 डिवाइड बाई F1 GH बाई सी स्क्वायर, GH बाई सी स्क्वायर, इतना चेंज है। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू परसेंटेज कर दो, इंटू 100% कर दो। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब एक फोटोन अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड का उस पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने टीवी का कॉन्सेप्ट दिया। जैसे हमारे मन में कई बार आता है ना कि हम ये वाला चैनल सेट करते हैं, इस पे यही वाला सीरियल क्यों आता है, ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन वाला है। कम्युनिकेशन मतलब हर एक सीरियल की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती है और उसी फ्रीक्वेंसी को, जैसे हम एफएम में चलाते हैं ना, एक एफएम की नोब को घुमाते रहो रेडियो के अंदर या गाड़ी के अंदर, जो एफएम है उसको सेट करो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो हमें वो वही पर्टिकुलर सॉन्ग सुनाई देगा। फ्रीक्वेंसी चेंज सॉन्ग चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज सॉन्ग चेंज। तो इस तरह से क्यों, क्योंकि वो जो गाना बज रहा है उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी गई है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे वर्ड्स की भी एक फ्रीक्वेंसी है, हर एक वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए हम बोलते हैं ना कि हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और नेगेटिव वर्ड्स की लो फ्रीक्वेंसी होती है। इसीलिए जब हम नेगेटिव होते हैं लो फील करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो गई ना, तो इसलिए पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक टीवी स्टेशन है, उसकी पावर कितनी है 100 मेगावाट, और वहां पे कोई एक पर्टिकुलर चैनल है, ठीक है, उस चैनल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 मेगाहर्ट्ज। तो बताओ कि जब वो टीवी स्टेशन कहीं पे बैठा है और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है, तो वो टीवी स्टेशन कितने फोटोन्स हमारे पास भेज रहा है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड आउट करने हैं। ट्राई करो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे, हो गया ट्राई। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स एच नो डिवाइड बाई टाइम। नंबर ऑफ फोटोन्स कितने टाइम में, 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड में कितने फोटोन भेजा है, तो टाइम की वैल्यू हो गई 1। एन निकालना है तो पी टी डिवाइड बाई एच नो। पी पावर कितनी 100 मेगा 10 रेज टू द पावर 6, एच 6.6 10 रेज टू द पावर माइनस 34, न्यू 10 मेगा, फिर से 10 रेज टू द पावर 6, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। कैंसल आउट कर दो, तो यहां से बचा 10 डिवाइड बाई 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 34, पॉइंट को कर दो ऊपर, कैंसल आउट करो, 1 पॉइंट समथिंग 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 34 फोटॉन्स। तो इतने फोटॉन्स
हर एक सेकंड हमारे ऊपर फॉल हो रहे हैं, मतलब हमारे तक पहुंच रहे हैं उस टीवी स्टेशन से जिसने एक पर्टिकुलर चैनल पे एक पर्टिकुलर सीरियल, ड्रामा, वेब सीरीज बना रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा, प्लस में एक पॉजिटिव पॉइंट भी कि क्यों हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है कि एक कोई भी सोर्स है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 700 नैनोमीटर। पावर कितनी है, यहाँ पे पावर दे रखी है इन्होंने 60 वॉट और एफिशिएंसी है उसकी 50%। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, टाइम कितना है, 1 डे। देखो जब हम बोर्ड्स एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमेशा जो जो दिया हो उसको लिख लो, बिल्कुल खाली छोड़ने से। जितना स्टेटमेंट में दिया उसी स्टेटमेंट को इजी तरीके से लिख लो और उसके बाद एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के छोड़ दो। अगर उसमें से कोई टर्म है फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला लिख के छोड़ दो। ठीक है, बोर्ड्स के लिए है। तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। इन्होंने बोला एफिशिएंसी 50% है, मतलब हमने बल्ब तो लगाया 60 वाट का, बट हमें मिल कितनी लाइट रही है। वो जो लाइट मिलेगी वो 60 वाट बल्ब की नहीं मिलेगी अगर उसकी एफिशिएंसी 50% है। कितनी मिलेगी, 50% ही मिलेगी ना। मतलब देखो एफिशिएंसी क्या होती है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो होगी आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो आउटपुट कितनी मिली हमें, एफिशिएंसी इनटू इनपुट पावर। एफिशिएंसी अगर 50% है और इनपुट पावर 60 है तो कितना होगा, 30। मतलब जो हमें लाइट मिल रही हो 30 वाट की है। धोखा हो गया हमारे साथ कि 60 वाट का बल्ब लगा के हमें लाइट मिल रही है 30 वाट की। ठीक है, तो बट मिल रही है जितनी मिल रही। अब बताओ एक दिन के अंदर उस 60 वाट बल्ब से हमारे ऊपर कितने फोटॉन्स फॉल होंगे। तो आगे तो सेम है, पावर इज इक्वल टू एन एच न्यू डिवाइड बाई टी। नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा 1 डे के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो n किसके इक्वल होगा, p t डिवाइड बाई h न्यू। कैपिटल N होगा ना, सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो कैपिटल N। तो यहाँ से देखो p कितना है 30, क्योंकि 30 ही मिल रही है ना 30 वाट का। टाइम 1 डे, 1 डे मतलब एक दिन। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, ठीक है, ये एक घंटे में 3600 सेकंड मल्टीप्लाई बाई 24, ये इसको भी मल्टीप्लाई करके याद रख सकते हो। उसके बाद एच सी 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह सी इंटू लैम्डा कर सकते हैं। सी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, लैम्डा 700 नैनो माइनस 9। नैनो गाड़ी नहीं है, नैनो वेवलेंथ है। 10 रेज टू द पावर माइनस 9। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 फोटॉन्स। ठीक है, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 फोटॉन्स होंगे। कैलकुलेट कर लेना, कैंसिल आउट कर लेना जो जो चीजें कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे फोटॉन्स के कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से। ठीक है, और पॉजिटिविटी के साथ कि हाँ इजी हो जाएगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर हमारा हो जाएगा।